हेलो एवरीवन, क्लास 9 स्टूडेंट्स, आप लोगों का सवाल ये रहा आप लोगों के सामने। जो क्वेश्चन आपने हमसे पूछा था, सवाल कुछ इस प्रकार से था कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, जो फिगर दिया हुआ है ए बी अगर बी सी के इक्वल में है, ए बी अगर बी सी के इक्वल में है और ए डी अगर परपेंडिकुलर है सी बी के, अगर ए डी परपेंडिकुलर है सी बी के, तो सी बी को देखिए अगर मैं एक्सटेंड कर देता हूं आउटसाइड में तो ए डी परपेंडिकुलर यहां बनता हुआ हमें ड्राइंग में दिखा हुआ है, दिख रहा है। आप प्रूफ करिए कि AC का जो स्क्वायर है, AC का जो स्क्वायर है वो 2 टाइम्स ऑफ BC मल्टीप्लाइड विथ CD है। तो 2 टाइम्स ऑफ BC मल्टीप्लाइड विथ CD है। चलिए ठीक है, इस चीज को देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। तो मुझे क्योंकि यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, तो हम एक काम करते हैं, यहां पे 90 डिग्री दो ट्राइंगल्स के लिए हमें दिख रहा है। एक तो ट्राइंगल ADB और दूसरा ट्राइंगल है ADC। आपको दो ट्राइंगल यहां पे क्लियर है। चलिए देखिएगा, इन ट्राइंगल ADC, अगर मैं बड़े वाले ट्राइंगल की बात करूं तो ADC पे राइट एंगल बन रहा है एंगल D पे। इस कारण जो AC का स्क्वायर है वो इक्वल हमारा हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। क्लियर है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और अगर मैं ट्राइंगल छोटे वाले की बात करूं तो इन ट्राइंगल ADB, अगर मैं ADB की बात करूं तो यहां पर AB का जो स्क्वायर है, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर, हम ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर है। अब आप नोटिस करिएगा कि AC स्क्वायर भी है हमारे पास AB स्क्वायर भी है। तो हमारे पास AC स्क्वायर और AB स्क्वायर दोनों चीजें। ठीक है, हम एक काम करते हैं, क्यों ना हम सब्ट्रैक्ट कर दें। किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये आप समझना। मैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन की यहां पे बात कर रहा हूं। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, सब्ट्रैक्ट 1 या सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 अगर मैं बोलता हूं तो सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम फर्स्ट, पहले में से, तो यहां पर सेकंड को दूसरे में से कर रहे हैं तो देखिएगा AC के स्क्वायर में से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं AB के स्क्वायर को, विच इज इक्वल्स टू, यहां पे आप नोटिस करिएगा कि सेकंड जो है वो फर्स्ट में से माइनस हो रहा है। तो सेकंड जो है वो फर्स्ट में से माइनस हो रहा है, दैट मीन्स AD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, तो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद DC स्क्वायर में से हम लिख सकते हैं DC का स्क्वायर माइनस DB का स्क्वायर, ऐसा हम कर सकते हैं। बस यही दो चीजें बचेंगी। तो अब मेरे पास ये वाली एक इक्वेशन आएगी और ये है आपकी थर्ड इक्वेशन। मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे चीजें बहुत अच्छे से समझ आ रही हैं। अब आप नोटिस करिए कि अगर AC स्क्वायर में यहीं छोड़ दूं तो जो क्वेश्चन मुझे प्रूफ करना था वहां पे AC स्क्वायर एक साइड में आ गया। ठीक है, ये AC का होल स्क्वायर आ गया। बाकी ये AB स्क्वायर भी मैं वहां पे ले जाता हूं तो ये आपका हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू, यहां पे देखिएगा मुझे AB BC के इक्वल में बोला है, तो मैं क्यों ना AB को BC बना दूं। मैं पहले तो ऐसा बोलता हूं कि AC का स्क्वायर, ये माइनस AB स्क्वायर मैं वहां लेके जा रहा हूं, तो देखिएगा DC को मैं क्या लिख सकता हूं, तो DC पूरे का पूरा जो DC है वो बना है DB प्लस BC से। ठीक है, तो ये होल स्क्वायर, मैंने क्या किया, मैंने DC की जगह पे लिख दिया DB प्लस BC का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस DB स्क्वायर ऑलरेडी था तो माइनस DB का होल स्क्वायर ऑलरेडी था, और ये माइनस AB स्क्वायर ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस AB का स्क्वायर। क्लियर है। अब आप नोटिस करिएगा, अगर मैं ये वाला ब्रैकेट ओपन करता हूं तो ये हमारा आ जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू DB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स DB मल्टीप्लाइड विथ BC। आइडेंटिटी से खोला है मैंने A प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई और यहाँ पे ये माइनस DB का स्क्वायर लिखा मैंने जो था ऑलरेडी, और ये जो प्लस AB का स्क्वायर था, क्योंकि मैं AB को BC के इक्वल बोल रहा हूँ क्वेश्चन में, तो ये प्लस BC का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा।
क्लियर है? तो इस प्रकार से मैंने ये पूरी चीज लिख दी है। चलिए अब देखिएगा db स्क्वायर एंड माइनस db स्क्वायर, ये पूरी चीज कट गई आपस में खत्म, और यहां पे आपका बचेगा AC का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू BC का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस BC का होल स्क्वायर, डन, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ dB मल्टीप्लाइड विद BC। क्लियर? चलिए देखिएगा, ये BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 2BC स्क्वायर होगा, तो एक काम करते हैं, इसको हम सिर्फ 2BC स्क्वायर लिखते हैं, 2BC का स्क्वायर। अब देखो BC इधर भी है, इधर भी BC है, 2B है और 2B है, तो एक काम करते हैं, हम AC के होल स्क्वायर को लिख देते हैं, 2 टाइम्स BC कॉमन ले लिया, तो यहां पे ब्रैकेट में बचेगा एक BC प्लस यहां पे 2BC कॉमन आया तो DB बचेगा। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना था, 2 टाइम्स ऑफ BC, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ BC मल्टीप्लाइड विथ, अब देखिए CD ये पूरी लाइन है, और यहां पे हमें क्या मिला, हमें मिला BC प्लस DB, तो BC प्लस DB कंप्लीट DC बना रहा है। कुल मिला के इस पूरी चीज को हम DC लिख देते हैं, तो यहां पर हमारा आंसर आ गया जो हमें सॉल्व करना था। तो इसी प्रकार आपको इस सवाल को सॉल्व करना था, ये हमें प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया। पूरी उम्मीद करता हूं आपको चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। गिवन पार्ट आप लोग नोट करिए, और यहाँ पे कैसे चीज का सॉल्यूशन लाना था वो चीज मैंने आपको बता दी है। वीडियो को अगर आप 2 बार देखते हैं डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय एंड टेक केयर।